मैं घर में ही रही। उम्र कितना होता होगा? अभी मेरा 24। वो जो मतलब एक मन में भरे विश्वास कि नहीं कुछ बनना है तुमको, तो वो आप ही है। अभी हम मौजूद हैं मधेपुरा जिला के तुलसीबाड़ी सीमा टोला में। वार्ड नंबर कितना है? 7। यहाँ की बेटी जो है ये है बेबी कुमारी। ये बिहार का नाम रोशन की है, यानी कि दरोगा बनी है। एक बहुत बड़ा पोस्ट होता है, यानी कि इसका जो है ना मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है, बस अब ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी है। और इसका मतलब किस तरह से ये बनी है, क्या समस्या रहा इनके साथ, ये सब पूछने का हम काम करेंगे। तो आपका नाम क्या हुआ? बेबी कुमारी। पिताजी का नाम? सियाराम यादव। घर तुलसीबाड़ी सीमा टोला वार्ड नंबर 7 जिला मधेपुरा। जैसे कि आप मतलब शुरू से आपको जो था दरोगा बनने का शौक था क्या? नहीं, बचपन में पहले हमको समाज सेवा करने का इच्छा आया था मन में। उसी को अचीव करने के लिए जो पहले मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहे थे, लेकिन वहाँ तक हम नहीं पहुँच सके। शिक्षक भी चाहे तो वो भी हमसे नहीं हो सका, तो हम जनरल क्षेत्र में आए और प्रशासन का क्षेत्र चुने। प्रशासन में दरोगा को चुने और दरोगा का जो स्ट्रेटजी था उसको देख करके हमको लगा कि हम दरोगा बन सकती हैं, तो हम दरोगा का ही पढ़ाई शुरू किए और यहाँ तक पहुँचे। दोस्तों, जैसे कि किसी के मन में होता है कि देश सेवा करे, समाज सेवा करे, यानी कि कुछ बन के इस समाज में जन्म लिए हैं, इस समाज का खाकर पले बढ़े हैं, तो इस समाज को कुछ देना चाहिए। हर आदमी को इस बात से मतलब ये जो बेबी अभी बोली कि इस बात से हर आदमी को सीखना चाहिए कि समाज में जन्म लिए हैं तो आपके ऊपर समाज का कुछ कर्ज है, उसको चुकाना जरूरी है। आप जिस तरह भी चुकाइए, आप दरोगा बन के चुकाइए या डॉक्टर बन के चुकाइए या नेता बन के चुकाइए, जैसे भी हो समाज सेवा करना चाहिए, क्योंकि समाज सेवा ही मानव धर्म है। जैसे कि मतलब पशु भी है जो कि अपने आप चढ़ता है, अपने आप वो मर जाता है, लेकिन मानव में आपका जन्म हुआ है तो समाज सेवा आपका कर्म बनता है। तो आपका जैसे कि यहाँ पर आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? पहले तो जैसे ही हम प्रारंभिक शिक्षा शुरू किए थे तो यहाँ पे स्कूल नहीं था, तो 2007 में मेरे दरवाजे पे एक प्राथमिक स्कूल शुरू किए गए थे, तो 1 से लेकर 5 तक हम यहीं क्लास किए। उसके बाद जब मिडिल स्कूल जाना था तो मिडिल स्कूल भी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर थे, तो यहाँ से जब हम 2 किलोमीटर दूर पैदल जाते थे पढ़ने के लिए, तो बहुत सारे ये होता है कि इतना दूर कैसे पैदल जाएंगे, कैसे आएंगे। उस टाइम तो मतलब एज बहुत कम था, उतना समझदारी नहीं था। फिर भी हम जब 1-2 रोज स्कूल गए, जैसे मेरा स्कूल में एडमिशन हुआ, तो वहाँ के जो सर लोग थे हमारी पढ़ाई से हमारे मतलब अनुशासन देख के लगा कि नहीं अच्छे पढ़ते, तो बार बार बोलते थे कि तुमको क्लास नहीं छोड़ना है। तो हम पर डे यहाँ से क्लास जाते थे, जो भी मतलब जितना दिन स्कूल खुला पर डे जाते थे। मैट्रिक में जो है आपका मतलब कौन सा डिवीजन? प्रथम श्रेणी से ही पास की मैट्रिक। इंटर भी, ग्रेजुएशन भी। ग्रेजुएशन किससे किए हैं? ऑनर्स क्या है? जूलॉजी था मेरा। जूलॉजी ऑनर्स था। जूलॉजी में प्रथम श्रेणी आया। जूलॉजी में भी इसके आगे भी किए हैं? ग्रेजुएशन के बाद नहीं किए? नहीं, ग्रेजुएशन के बाद नहीं किए, इधर जनरल तैयारी करने लगे। जनरल तैयारी करने लगे जी। आप घर में ही रह के ये जनरल तैयारी किए कि और कहीं गए थे? मैं घर में ही रही, 3 मंथ के लिए पटना गए थे जब मेंस का मेरा एग्जाम होना था। यानी कि प्री निकल गया तब मेंस के लिए आप गए पटना? नहीं जी जी। तो वहाँ पर सर के सहायता से तो मतलब सर के सहायता से वहाँ पर पढ़े। और आप फिजिकल का तैयारी कहाँ कर रहे थे? ये बीएन मंडल स्टेडियम में कर रहे थे। बीएन मंडल स्टेडियम मधेपुरा में? नहीं जी जी। तो आप जो हैं अभी मतलब कब आपका ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा आपका? वो तो अभी नहीं दिए हैं आज, लेकिन ये डेट दिए हैं कि 1 तारीख से लेकर के 1-8 मतलब अगस्त में 1 से लेकर के 10 तक में जो है ना बुलाएंगे वो। तो अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप मतलब जैसे पढ़ने के लिए जाते होंगे तो आपके ऊपर समाज भी कुछ बोलता होगा कि ये क्या कर लेगी, ऐसे कुछ सुनने को मिला आपको कभी? ये तो मतलब ऐसे ही गाँव ही थे, तो इस सबको लग रहे थे कि इतना दिन से पढ़ाई कर रही है लेकिन कुछ हो कहाँ रहा है। लेकिन हम अब जब पढ़ाई शुरू किए जनरल में तो मेरा बहुत सारा रिजल्ट हुआ, लेकिन मतलब कुछ कारण से नहीं कर, लेकिन मेरा तो फोकस था दरोगा बनना है। जैसे बिहार पुलिस हो, फायरमैन हो या बिहार विधानसभा हो, ऐसे ढेरों मेरा रिजल्ट हुआ, लेकिन हमको बनना था दरोगा, तो हम बस उसी पे ध्यान रखते थे
समाज कुछ बोलते थे, लेकिन हमको ये था कि जिस दिन हम सफलता पा लेंगे तो वही समाज को खुद ब खुद मेरा जो है ना सफलता से समाज को जवाब देना है, नहीं? जवाब देना है। कभी हम अपने समाज के पीछे हैं, समाज का बात उस तरह से नहीं देखे। जो निगेटिव बोलते थे उसको हम पॉजिटिव में लेकर के सोचते थे। जो बोल रहे थे हमारे कमी को हमने सामने दे रहे हैं, इससे अच्छा कौन हो सकता है। हाँ, सही बात है। लोग कमी निकालते हैं तो अपने आप में सुधार लाना है, लोग पर ध्यान नहीं देना है। नहीं, यानी कि बिहार के बेटियों को आप क्या कहना चाहेंगे? यही आप किसी भी गांव में रहते हैं तो आप मत सोचिए कि हम कहाँ रह रहे हैं, कैसे पढ़ाएं, कहीं से भी आप कर सकते हैं। यहाँ तक अब तो सोशल मीडिया भी बहुत हैवी हो चुके हैं। आप घर बैठे भी ऑनलाइन भी पढ़ाई करके जो भी आप चाह रहे, चाहे आप बीपीएससी तक भी आप ऑनलाइन पढ़ाई करके अपना सफलता को पा सकते हैं। आपका उम्र कितना होता होगा? अभी मेरा 24 साल उम्र है। 24 वर्ष। जी 24 वर्ष में मधेपुरा जिले की बिटिया में आपके पिताजी आप पढ़ाते भी थे क्या बच्चे को? हाँ, उस टाइम जो है छोटे बच्चे को पढ़ाते, मतलब कितने 6 क्लास साल तक के बच्चे को पढ़ाते थे? 1 से लेकर के 7 तक के बच्चे को पढ़ाते थे। उसमें आपका भी तैयारी हो, मतलब बेसिक तैयारी हो जाता है लगभग, जी, नहीं? जब हम लोग भी बच्चे थे तो यहीं पढ़ाते थे। आपके पिताजी यहाँ पर कोचिंग चला रहे थे घर पे? कोचिंग नहीं, जैसे घर था पहले इस तरह से घर भी नहीं बना हुआ था, इधर घर बना। पहले एक ही घर थे, उसी में मतलब हम लोग रहते थे। कुछ मवेशी भी साइड में रहते थे, जैसे छोटे किसान थे, फसल उसल जो भी था वहीं रहते थे। किसी तरह से दिक्कत से हम लोग भी पढ़ते थे, और जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ना चाह रहे थे थोड़ा मोड़ा, उस सबको भी पापा पढ़ाते थे। यानी कि आपका बेसिक तैयारी में आपके पिताजी कहाँ थे? यानी कि पिताजी के पास पढ़े होंगे ना, पिताजी पढ़ाए होंगे। जी, प्राथमिक शिक्षा हम लोग का घर से ही शुरू हुआ, घर में ही हम लोग पढ़े। पिताजी मतलब जो है प्राइवेट टीचर हो करके जो है अपने बिटिया को पढ़ाए पिताजी से आपको मिलवाते हैं। मतलब जो है आपकी बेबी जो है बेबी बिटिया जो है दरोगा बनी, आपको कैसा महसूस हो रहा है? उनको तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि सफलता के लिए परिश्रम ही सबसे बड़ा धन है। परिश्रम किया तो दरोगा बनी। तो आप पढ़ाते थे शुरू में? हाँ, जरूर पढ़ाते। तो आपका जो है ये पढ़ाने का परिणाम है कि आपकी बिटिया दरोगा बनी है आपके? नहीं, ये बात तो नहीं, दूसरों का भला किए हैं तब आपको आपका भला हुआ है। आपका बेटा भी सबसे पहले यही कहेंगे कि शिक्षा सर्वोपरि होता है। ठीक। शिक्षा जब मिला तो अपने भाग्य से दरोगा बनी है, हम उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। शिक्षा तो मिला है, लेकिन शिक्षा का मूल जो तैयारी कराए आप, जड़ जो तैयारी किए, वो जो मतलब एक मन में भरे विश्वास कि नहीं कुछ बनना है तुमको, तो वो आप ही है ना, आप ही बने। ऐसा होता है, जब तक कि इसे गुरु नहीं होता है तो ज्ञान नहीं होता है। जी। हमने अपने बच्चा को यहाँ के समाज को शिक्षा से जोड़ने का काम किए, और एक विद्यालय भी खोले जिसका नाम है ज्ञान गंगा। पहले ज्ञान, उसके बाद गंगा। ज्ञान हो जाए, जिसको ज्ञान हो जाता है तो गंगा स्वतः मिल जाती है। इसीलिए आज यहाँ के बच्चे जो हैं पढ़े लिखे और नौकरी में, सरकार की नौकरी में। कहावत है कि सरस्वती जहाँ आ जाती है वहाँ तो लक्ष्मी अपने आप आती है क्या? जी, बिल्कुल ठीक।